बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टेस्ट के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ डेफिनेटली वो नर्स बिजनेस स्कूल का टेस्ट है। अब वो टेस्ट एक्चुअली कैसा होता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, नर्स बिजनेस स्कूल की एक्चुअली जिस हम प्रोग्राम को फॉलो कर रहे होते हैं, एडमिशन लेते हैं नर्स बिजनेस स्कूल के, तो उसमें फ़ीस हमारी कितनी जाती है, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में होने लगी हैं। सबसे पहले तो आपके लिए बात जान लेना और इस बात को जहन में अपने पक्का कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मौजूद हैं सीरीज़ 2 पे, यानी कि नेट 2 हमारा जो है वो मौजूद है, करीब करीब है। ठीक है जी, 8 फरवरी से आगाज़ हो रहा है इस्लामाबाद में। ठीक है जनाब, 27-28 फरवरी को जो है ये नेट 2 होने जा रहा है कोयटा में। मगर ये जो पेपर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है वो होने जा रहा है 22 और 23 फरवरी को कराची में 2025, कराची 22-23 फरवरी 2025 को कराची में ये टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है जी, और उसके बाद फिर मज़ीद जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो जाहिर सी बात है कराची है, इस्लामाबाद है, कोयटा है। तो भाई सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास तैयारी करने के लिए जो वक्त रह गया है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मगर इस कम वक्त के अंदर अगर आप घबराहट परेशानी का शिकार होते हैं तो जाहिर सी बात है फिर आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि और अगर फैसला करेंगे भी तो उसमें गलती का इम्कान बढ़ जाएगा। तो भाई सबसे पहले टेस्ट डेट आपके जहन में होनी चाहिए। टेस्ट सेंटर आप कोयटा में है, इस्लामाबाद में है, ठीक है, या फिर आप कराची में हैं, तो यकीनन यह फैसला आपको करना होगा कि आप किस सेंटर से जो है वो अपना टेस्ट देना चाहते हैं। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कराची सेंटर को प्रेफर करते हैं, कराची में रहते तो इसलिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस्लामाबाद में रहते तो इस्लामाबाद सेंटर को प्रेफर करते हैं। ठीक है ना, तो पेपर बेस्ड टेस्ट कराची में हो रहा है तो कराची में रहने वाले बच्चे जो है वो प्रेफर करते हैं कराची में रहकर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। अब सवाल ये आता है कि सर नर्स बिजनेस स्कूल का टेस्ट इंजीनियरिंग के टेस्ट से मुख्तलिफ होता है, और अगर मुख्तलिफ होता है तो कैसे, हमें समझाएं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में समझा देता हूं कि भाई जनाब जब आप नर्स का टेस्ट देते हैं जनरली इंजीनियरिंग या कंप्यूटर कोर्सेज के हवाले से, तो आप उसमें 3 सब्जेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है जनाब, आप जब अपना नर्स का टेस्ट दे रहे होते हैं इंजीनियरिंग के हवाले से, इंजीनियरिंग का टेस्ट देते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें 3 सब्जेक्ट का पेपर देते हैं। उसमें आपके पास मैथ्स मौजूद है, ठीक है, मैथ्स के 100 MCQs हैं। उसमें आपके पास फिजिक्स मौजूद है, ठीक है, फिजिक्स के 60 MCQs हैं। और उसके बाद आपके पास इंग्लिश मौजूद है जिसमें आपके पास 40 MCQs हैं। इस तरह से आपका 200 मार्क्स का पेपर जो है वो बनता है। ठीक है, क्लियर हो जाती है बात। अब नर्स बिजनेस स्कूल में क्या डिफरेंस है, नर्स बिजनेस स्कूल में ये जो फिजिक्स है ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है ना, पहले आईक्यू का पोर्शन जो है वो आपके पेपर का हिस्सा होता था, मगर अब आईक्यू भी नहीं है। आप जब बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट अपना देते हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए जब आप टेस्ट अपना देते हैं तो उसमें आपके लिए टेस्ट पैटर्न बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। मगर बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि टेस्ट पैटर्न सिंपल हो गया, मगर मैं समझता हूं ये सिंपल नहीं हुआ, थोड़ा सा मामला तगड़ा हो गया। ठीक है जी, आपके 100 MCQs हैं मैथ्स से, ठीक है, और 100 MCQs हैं इंग्लिश से। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये बात, ये फैसला आईक्यू हटा देने का हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह। देखो आपके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह ये तो आपकी लर्निंग स्ट्रेटजी पर बेस करता है। मगर मैं जब नर्स बिजनेस स्कूल के टेस्ट पैटर्न को देखता हूं कि जिसमें 100 MCQs मैथ्स के, वो तो सर प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी होते हैं, वो तो सर कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं, मगर 100 MCQs इंग्लिश के, ये चैलेंजिंग है, ये चैलेंजिंग है। पहले क्या होता था कि आप नर्स का टेस्ट देते थे, उसमें जस्ट 20 MCQs होते थे इंग्लिश के, और बच्चे बड़े मजे से सुकून से वो 20 MCQs अटेम्प्ट कर देते तो काम उनका हो जाता था। अब इस साल क्या हो गया कि जनाब वो 20 जो है वो 40 MCQs में कन्वर्ट हो गए, यानी जब आईक्यू हट गया और केमिस्ट्री हट गया तो अब ऑब्वियस बात है कि इंग्लिश के मार्क्स जो वो बढ़ा दिए गए और वो हो गए 40 MCQs। ठीक है जी, अभी रिसेंटली जो बच्चों ने पेपर दिया नेट 1 उनका हुआ, बहुत सारे बच्चों ने बताया सर नेट 1 हमारा बहुत अच्छा हुआ, इंग्लिश का पोर्शन उसमें था, हमने उसको बड़े कंफर्टेबल अंदाज में किया जैसा कि आपने बताया था, जैसे कि हमने छात्रों से अपनी प्रैक्टिस की थी, ऑलमोस्ट हमारा पेपर पैटर्न जो इंग्लिश का वही था, वैसे ही सवाल थे जैसे कि सिखाए गए थे, तो ये सेटिस्फैक्टरी वाली बात है। मगर जब नर्स बिजनेस स्कूल की आप बात करते हैं तो नर्स बिजनेस स्कूल में आपके पास इंग्लिश के मौजूद हैं 100 MCQs, और जो बच्चे नर्स बिजनेस स्कूल का टेस्ट देकर आते हैं और बताते हैं हमें कि टेस्ट उनका कैसा रहा, पोर्शन उनका कैसा रहा इंग्लिश में, तो भाई इंग्लिश का पोर्शन उनके लिए होता है थोड़ा सा तगड़ा, भारी होता है।
ठीक है ना। आप लोग सब बेहतर तौर पे जानते हैं कि आईबीसीएस या आईबी का जो टेस्ट होता है उसमें भी मैथ्स और इंग्लिश होती है, मगर उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर ज़रा कदरे मुख्तलिफ होते हैं आम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट से, ज़रा मुख्तलिफ सवालात, ज़रा चैलेंजिंग सवालात, तो ज़रा तगड़े सवालात हमें वहाँ पर नज़र आते हैं। तो इस बात का बिल्कुल बिल्कुल चांस होता है कि वो बच्चा जिसने इंजीनियरिंग के पैटर्न पर जस्ट अपनी प्रिपरेशन की हो टेस्ट की, तो वो अगर नर्स बिजनेस स्कूल का टेस्ट देने जा रहा है तो उसको इंग्लिश के पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऑब्स्टैकल्स, कुछ हर्डल्स फेस करना पड़े। तो भाई आपके लिए मैं बड़ी आसान सी बात कर दूं कि आपको भी अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये महसूस होता है कि भाई हमसे इंग्लिश नहीं हो रही, हमसे 100 एमसीक्यूज इंग्लिश के, ठीक है ना, 100 एमसीक्यूज इंग्लिश के वो नहीं हो पाएंगे, हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाएगी। और वो एमसीक्यूज भी जाहिर सी बात है वो बहुत कॉमन से, सिंपल से, बहुत ही आसान से और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज तो नहीं है। वो एमसीक्यूज डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल होता है ऐसा कि जब एसएटी के पैटर्न पे वो एमसीक्यूज बने हो, बिल्कुल हो सकता है और होता है एसएटी के पैटर्न पे क्वेश्चंस बने। इसी तरह से वो एमसीक्यूज आपको काफी मिलते जुलते नजर आ रहे हैं आईबीए के टेस्ट से। तो भाई ऐसे पोर्शन की, ऐसे कंटेंट की हम कहां से प्रिपरेशन करें? दिमाग में ये सवाल आता है सर कि वो एक किताब है, उसका लोग, बहुत सारे लोग हवाला देते हैं, वहां से हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। भाई वहां से आप बाकी तमाम तर सब्जेक्ट ही कर सकते हैं, इंग्लिश का क्या करें? इतनी सिंपल इंग्लिश तो नहीं आ रही ना नर्स बिजनेस स्कूल में। हाँ, नर्स के दीगर टेस्ट में हमें नजर आती है, दिखती है कि हाँ ठीक है, उसकी भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं किसी रिलायबल सोर्स से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नर्स बिजनेस स्कूल के लिए तमाम तर काम आपके पास छाजों पर मौजूद है। जाइए चैप्टर टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, भरपूर चैप्टर टेस्ट वहां पर मौजूद हैं, काम की चीजें। उसी के साथ साथ आप वहां पर मॉक देख रहे हैं जो कि अपडेटेड पैटर्न पर हैं। इसी तरह से आपके पास वहां पर फुल लेंथ पेपर्स हैं, ग्रैंड टेस्ट हैं, आप उन्हें अटेम्प्ट कीजिए। तो कम से कम ये काम करने के बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। तो पहली बात ये आई कि सर टेस्ट डेट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये कि सर हम अपनी प्रिपरेशन एक्चुअली कैसे करें, कहां से करें, अभी ये बता दी कि कहां से करें, और इंग्लिश में क्या आपके लिए जो है वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैथ्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूं। छाजा एप्लीकेशन पर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारा काम, मजेदार काम मौजूद है जो कि जस्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आपके पास है, नर्स बिजनेस स्कूल की रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक है। जब आप छाजों के चैप्टर टेस्ट को देखते हैं तो चैप्टर टेस्ट में आपके पास हर एक चैप्टर से रिलेटेड मोर देन वन टेस्ट मौजूद है, उन्हें आप सॉल्व करते हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशंस को देखते हैं, आपको गलती समझ में आ जाती है। आप स्टेट्स देखते हैं, आपको पता चल जाता है कि गलती किस तरह की आपसे हो रही है। तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत पक्का कर लेते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है, तो भाई छाजों के रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप हासिल कर लीजिए, वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लीजिए। उसके बाद आप चैप्टर टेस्ट, मॉक और उसके बाद ग्रैंड टेस्ट की भरपूर प्रैक्टिस करके आप अपने टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नर्स बिजनेस स्कूल और नर्स का वो टेस्ट जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हो रहा होता है, सर इन दोनों में मार्क्स का और सब्जेक्ट के वेटेज का तो फर्क है, क्या कोई और भी फर्क है? आइए मैं आपको बताता हूं कुछ और भी फर्क है जो कि आपको समझना, जैसे आपने याद रखना, मैं समझता हूं बेतहाशा जरूरी है। सर हमारा जो मेरिट जनरेशन क्राइटेरिया है वो क्या है नर्स का? सर हमारे पास 75% जो है हमारे टेस्ट का स्कोर कंसीडर किया जाता है, यानी टेस्ट है 200 मार्क्स का, 100 मार्क्स की मैथ्स, 100 मार्क्स की इंग्लिश है, ठीक है। और उसके बाद 10% हमारा मैट्रिक है और 15% हमारा इंटर यानी कि फर्स्ट ईयर है, यानी 25% हमारा एकेडमिक का है, 75% जो है वो हमारे टेस्ट स्कोर के लिए, टेस्ट स्कोर से लिया जाएगा। टेस्ट स्कोर हमारा बहुत मैटर कर रहा है, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। सर क्या ये बात इंजीनियरिंग का जो टेस्ट होता है नर्स का उसके लिए भी? हाँ बिल्कुल, क्राइटेरिया तो सेम है, इस क्राइटेरिया में कोई फर्क नहीं आ रहा। हाँ एक और चीज है जिसमें आपको एक बुनियादी सा फर्क नजर आएगा, और वो क्या है? वो ये है कि सर यहां पर ना जो बेसिक फीस स्ट्रक्चर है पर सेमेस्टर, ठीक है ना, वो जरा वेरी कर रहा है इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में, ठीक है, इसी तरह से बिजनेस स्टडीज प्रोग्राम्स में और आर्किटेक्चर में। तो जरा गौर से देख लीजिए। सर सबसे पहले हमारे पास जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग साइंस या नेचुरल साइंस के प्रोग्राम्स, अप्लाइड साइंसेज है, ठीक है जी, तो सर उसमें हमारी जो ट्यूशन फीस है वो है 1,71,350, 1,71,350 रुपये, ठीक है, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, बाकी एक्सपेंसेस की मैं बात ही नहीं कर रहा। फिर सर अगर मैं आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज, बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो सर उसकी ट्यूशन फीस 2,50,000, यानी कि एक सेमेस्टर की फीस 2,50,000 रुपये, यानी कि अप्रॉक्स 2.5 लाख रुपए आपको अपनी सेमेस्टर की फीस की मद में देने हैं।
सर उसके बाद पे बीएस इंग्लिश और इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। बीएस इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेंशन है, तो बीएस इंग्लिश की अगर आप जाते हैं तो पर सेमेस्टर आपको 85,000 देने होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ एनबीसी कैंपस यानी कि नर्स बलूचिस्तान कैंपस में आपको जो है वो कोयटा ये प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। तो भाई जब कभी भी आप किसी भी प्रोग्राम के लिए प्लान करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसकी डेट्स को देखते हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि क्या आप उसकी पर सेमेस्टर फी पे करने के काबिल हैं, आप कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ है। तो भाई अब जब आपको समझ में आ गया कि भाई फीस जो है मैं पे कर सकता हूं मगर मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तो भाई बाकायदा तौर पर आपके लिए वहां पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का प्रोग्राम मौजूद है। आप उसका फॉर्म फिल करते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसी के साथ उसका फॉर्म जा रहा होता है, तो आप उस फॉर्म को फिल करके अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। फिर उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको कुछ तरह से कुछ प्रोग्राम्स की बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बिजनेस स्टडी के प्रोग्राम को स्टडी करने की बहुत ख्वाहिश रखता है और समझने लगा कि सर फीस तो बहुत ज़्यादा दिख रही है यहाँ पे, आप बता रहे हैं सर 2,50,000 रुपये पर सेमेस्टर, तो बहुत ज़्यादा है, तो भाई उसके लिए भी रिसोर्सेज, उसके लिए भी रास्ते हैं। वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकता है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी उसका, इनफैक्ट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी, दोनों तरह की स्कॉलरशिप जो है वो उन्हें अवेल कर सकता है, उसका फायदा उठा सकता है। बट केस जेन्युइन होना चाहिए। केस जेन्युइन होने का मतलब ये कि अगर मैं फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे घर में जो पैसे का आना है, यानी जो मेरे घर की कुल आमदनी है वो 50,000 से कम है, 40,000 से कम है, तो फिर मैं इस कंडीशन पर पूरा उतर सकता हूं। और वो भी जाहिर सी बात है, वो कंडीशन पर पूरा उतरता हूं तो उसके लिए मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, प्रोवाइड करने होंगे, जिससे वो एनालिसिस करेंगे कि आपको ये फाइनेंशियल एड देनी चाहिए या नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद ये तो बात हमारे जहन में आ गई कि सर अगर हमें नर्स बिजनेस स्कूल की टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तगड़ी प्रिपरेशन करनी है, जानदार प्रिपरेशन करनी है, तो हमें सहारा लेना पड़ेगा छाजा एप्लीकेशन की कंटेंट का, क्योंकि इसमें कंटेंट जो है सेग्रीगेटेड है। ऐसा नहीं है कि जनाब सारी यूनिवर्सिटीज का कंटेंट जो है ना वो इकट्ठा करके दे दिया गया। जैसे कि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हैं बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, मगर जो है ना वो सेग्रीगेट कंटेंट नहीं है, उनका कंटेंट, सारा कंटेंट जो है ना बस वो एक ही जगह है, हर एक यूनिवर्सिटी की टेस्ट की प्रिपरेशन वहीं से हो जाए। तो यार ये चीज ना प्रैक्टिकली इतनी इफेक्टिव साबित नहीं होती है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्वेश्चन बैंक होता है, अपना एक टेस्ट लेने का अंदाज होता है, उसके अपने स्पेसिफिक पास पेपर्स होते हैं। तो भाई हर एक यूनिवर्सिटी का सेग्रीगेटेड कंटेंट अगर आपको मिल रहा है तो ही आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जबरदस्त रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, जबरदस्त रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वो कहते हैं सर मुझे जो है वो नर्स में भी टेस्ट देना है, मुझे जो एनईडी का टेस्ट भी देना है, मुझे जो फास्ट का भी टेस्ट देना है। तो भाई नर्स के लिए अलग कंटेंट मौजूद है, ठीक है, उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अलग हैं, उसके चैप्टर टेस्ट, मॉक, ग्रैंड टेस्ट, पास पेपर सब अलग है। इसी तरह से फास्ट के लिए अलग है, एनईडी के लिए अलग है, नर्स के लिए अलग है, जीआईके के लिए अलग है। तो भाई छाजो ऐप आपकी तमाम तर टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में प्रिपरेशन करवाने के लिए बेहतरीन साबित होती है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि पिछले सालों के तमाम तर रिकॉर्ड्स हर आने वाले साल में टूट रहे होते हैं। इसलिए आप जब इस कंटेंट को इस्तेमाल करते हैं तो एक्चुअली आप फायदा हासिल करते हैं। और फिर एक मजे की बात मैं आपको चले अनाउंस कर देता हूं, अभी आपको YouTube पे छाजो के YouTube चैनल पे आपको यहाँ कुछ वीडियोस देखने को मिलेगी जिसमें तमाम पास पेपर्स यानी 2024 के पेपर्स हैं, उसमें 2023 के पेपर्स हैं, उसमें 2022 के पेपर्स हैं, और भी पेपर्स के क्वेश्चंस उसमें शामिल किए गए हैं। वो तमाम तर क्वेश्चंस, उनकी तमाम तरह क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन वो आपको मिल रही है YouTube पर देखने के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री। यानी आपको तो टेंशन लेनी नहीं है पास पेपर्स की। पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, तो सारे पास पेपर्स के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पहुंचा दिए गए हैं। यूट्यूब पर आपके लिए वीडियोस मौजूद है। मैं भी इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा। फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, तो भरपूर चीजें मौजूद है आपके पास तैयारी करने के लिए। बस आपको तैयारी कर लेनी है अच्छे से टेस्ट की, अच्छे से अंदाज में, ताकि आपका स्कोर भी जो है वो बहुत बेहतर आ सके। नर्स बिजनेस स्कूल के हवाले से मुझे एक और बात आपसे शेयर करनी है मजीद, ताकि कम से कम आपको मुश्किल पेश ना आए या परेशानी का सामना करना ना पड़े। ठीक है जी। अच्छा जी, हमें बात पता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपना जब प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही होती है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं। अब ये आपको तो बात पहले से पता है कि सर नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 यानी कि 4 टेस्ट होंगे, और 4 तारीखों पर ये 4 अलग अलग पीरियड्स में ही जाकर टेस्ट हो रहे होंगे। उसके बाद बेस्ट ऑफ 4 स्कोर देखा जाएगा, उस पर फिर जो है ना वो
मेरिट लिस्ट बनेगी, एक से ज्यादा मेरिट लिस्ट लग रही होती हैं, ठीक है ना। मगर ये तमाम तर प्रोसीजर जो है ये बिजनेस स्टडीज प्रोग्राम के लिए कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो क्लासेस का आगाज होने जा रहा है मुख्तलिफ कैंपसेस में, ठीक है ना। ये जो कैंपसेस के नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन कैंपसेस में इस मंथ से सितंबर 2025 से बिजनेस स्टडीज प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, ठीक है ना। अपने वक्त को जाया नहीं करना है, फजूल में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। आपने अपने वक्त को अच्छा से यूटिलाइज करना है। आप नेट 2 में अपने बिजनेस स्टडीज प्रोग्राम के लिए आप टेस्ट देना चाहते हैं, जरूर दीजिए। छाजो आपके साथ खड़ा है। छाजो का तमाम तर कंटेंट जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर में है, जो कि प्रैक्टिस जोन में है और जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को दिया जा रहा है, पढ़ाया सिखाया जा रहा है, वो सब आपके लिए मौजूद है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने तैयारी कर ली, प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस जोन उनके लिए हाजिर है। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने प्रैक्टिस भी कर ली, सब कुछ कर लिया, वो कहते हैं भाई हमें ना पास्ट पेपर्स कहीं से मिल जाए, उसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने का मौका मिल जाए, तो भाई वो क्वेश्चन भी आपको छाजो के प्रैक्टिस जोन में मिल जाएंगे। आप सोचते हैं कि नहीं सर मुझे सारे क्वेश्चंस का ना मैराथन चाहिए, एक ही झटके में सारे के सारे मुझे क्वेश्चंस ना सारे पास पेपर्स के देखने को मिल जाए, वीडियो सॉल्यूशन उसका नजर आ जाए, तो भाई वो आपकी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए YouTube पे अपलोड कर दिया गया है। तो बस वक्त आ गया है कि आप जरा सुपर एनर्जेटिक हो जाए और इस टेस्ट के अंदर अपना बेस्ट स्कोर हासिल करने की जरा भरपूर कोशिश कर लें। मैंने पिछले 5-6 सालों में जो ऑब्जर्व की बात नर्स के टेस्ट के हवाले से वो ये कि सर नेट 2 बहुत सारे बच्चे देते हैं और नेट 2 का स्कोर बहुत बेहतर बन जाता है। इसकी क्या वजह है सर? इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस पीरियड में बच्चे एकेडमिक बर्डन से थोड़े से बाहर होते हैं। अब अगर आप थर्ड टाइम की तरफ जाते हैं तो मार्च और अप्रैल में तो वो पीरियड वो होगा जब आपके थ्योरी एग्जाम्स या तो हो रहे होंगे, बल्कि हो रहे होंगे, ठीक है ना, वो थ्योरी एग्जाम चल रहे होंगे। फिर आप आगे जाते हैं तो आपके पास जून की डेट है, ठीक है, जून जुलाई का वो पीरियड है, तो वहां आप जाके नेट 4 दे रहे होते हैं। नेट 4 पर पहुंचते पहुंचते आपने थ्योरी एग्जाम से फ्री हुए, प्रैक्टिकल से फ्री, अब 1.5 महीना सिर्फ जब आपके पास रह गया, इसी में आप अपना टाइम लगाकर जो जैसी भी तैयारी होती है बस आप अपना टेस्ट दे देते हैं। तो भाई जो सबसे शानदार मौका होता है टेस्ट देने का वो नेट 2 है। मैं तो कहूंगा भाई नेट 2 भी दीजिए, नेट 3 भी दीजिए, नेट 4 भी दीजिए, 3 नहीं दीजिए, ताकि आपका बेस्ट स्कोर निकल कर आ जाए। अगर आप समझते हैं कि भाई हम नेट 2 और नेट 4 देंगे तो उसमें से भी बेस्ट मौका नेट 2 का। तो भाई अब तमाम तर बच्चों से आप तमाम तर बच्चों को यह बात समझानी जरूरी है कि भाई आपको अपना बेस्ट बेनिफिट हासिल करना है। किसी भी रिसोर्स को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जरूर करें, मगर अपने टेस्ट में इस बार बेस्ट करें।